अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथ यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन। और आज के थर्ड लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए और बी को समझेंगे। पेज नंबर 54 ये आपके सामने। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक शॉपिंग मॉल के अंदर 150 जो हैं वो मुलाजमीन काम करते हैं। लेबल्ड 1 to 150, जिनकी नंबरिंग की गई है 1 से लेकर 150 तक। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, और इसको हम यूनिवर्सल सेट के तौर पर कंसिडर करेंगे। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज़। अब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं 150 के 150, इसमें से इन्होंने 3 सेट बना दी हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे भी ऑफिसेज़ में कहीं वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो उन सब की सैलरीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट जो सेट है सेट ए। इस सेट के अंदर 40 एम्प्लॉयज़ हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 40 एम्प्लॉयज़ हैं। और जिनकी सैलरीज़ जो होगी वो 30K टू 45K होगी, यानी 30 से 45 हज़ार तक उनकी सैलरी है। और लेबल्ड यानी कि उनकी नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है? 50 से लेकर 89 तक। ठीक है, 50 से लेकर 89 तक। ये आलमोस्ट 40, बल्कि एग्जैक्ट 40 जो है वो मेंबर्स बन जाते हैं या 40 एम्प्लॉयज़ बनते हैं। और ऐसा कि ये स्टार्ट में भी बताया गया 40 एम्प्लॉयज़ हैं। 50 टू 89 अगर आप काउंट करेंगे तो ये 40 बनेंगे। ये सेट ए होगा। इसके बाद सेट बी 50 एम्प्लॉयज़ का होगा, जिनकी सैलरीज जो होगी वो 50K टू 80K होगी। लेबल्ड फ्रॉम 101 टू 150। ठीक है, 101 से लेकर 150 तक जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी 50K टू 80K होगी। ये हमारा सेट बी बन जाएगा। थर्ड सेट है सेट सी, और इसके अंदर 60 एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है। अब ये 60 किस तरह से होंगे? और जिनकी सैलरी जो है वो 100K यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख यानी कि 150K होगी। तो इनकी जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 टू 49। 1 टू 49 ये 50 एलिमेंट बन जाते हैं। और उसके बाद 90 टू 100 10 ये एलिमेंट बन जाते हैं। तो 50 और 10 टोटल हो जाते हैं 60 एलिमेंट। ठीक है, जो कि हमारे सेट सी में भी स्टार्ट में बता दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप सबको इनमें ए बी और सेट सी के बारे में क्लियर पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद जो हमारे जर्नल फंक्शन हैं, मतलब कि इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें हम स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं सेट के वो हमें करने आने चाहिए। अभी तो हमने इसकी स्टेटमेंट को समझ के सेट की फॉर्मेशन कर लिया ए बी और सी की। अब पार्ट नंबर ए में ये देखें, हमारे पास क्लियर मेंशन है कि हमने क्या फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटर यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सी। ठीक है, तो ये हमारे सामने चीज़ें हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है कि जब मल्टीपल कैलकुलेशंस हों या ऑपरेशंस हों, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर ए में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास ए बी सेट होने चाहिए और यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो जैसा कि ऊपर स्टार्ट में बता दिया गया था, यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 150 एम्प्लॉयज़ का था। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे सेट मैंने मेंशन कर दिए हैं। सेट ए जो है वो 50 टू 89 है। ठीक है, और सेट बी है 101 टू 150 है, और सेट सी है वो 1 से लेकर 49 तक, और इसके बाद 90 से लेकर 100 तक। ये 60 एलिमेंट है, यानी जो ऊपर बताया गया था ना कि ए सेट ए में 40 एलिमेंट हैं, तो ये आपको 40 एलिमेंट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, 50 टू 89। सेट बी में 50 एलिमेंट थे, तो ये भी आपको 101 से लेकर 150 तक, यानी 101 से लेकर 150 तक ये 50 एलिमेंट। और सी सेट में भी इसी तरह से 60 एलिमेंट बन जाते हैं। पहले 50 एलिमेंट और उसके बाद 10 एलिमेंट और हैं 90 से लेकर 100 तक के। और ये वो मेंशन किया है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला यू माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी माइनस ए की वैल्यू लिखी। और जब हमें पता है कि जब दो सेट के दरमियान माइनस का साइन हो, तो हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में हो और वो सेकंड में ना हो। फर्स्ट का मतलब है यूनिवर्सल सेट और सेकंड का मतलब है सेट ए। तो इनको माइनस करेंगे, या यूँ समझ लें कि ए सेट के जितने एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएंगे, तो आपके सामने ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यू माइनस बी। दोनों की वैल्यूज पुट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट का एक सेट आ जाएगा 1 से लेकर 100 तक।
और दूसरी साइड पर जो लेफ़्ट साइड पर है इस पे ए कॉम्प्लीमेंट है। ये भी आपको एलिमेंट वाज़िह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए हैं, अब दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो हमें पता है यूनियन का मतलब है यूनाइट, यानी इकट्ठा करना। सब एलिमेंट को इकट्ठा किया तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो आ जाएगा वो 1 से लेकर 150 तक आ जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से खुद समझ सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा आंसर आया इसका इंटरसेक्शन लेना है सी से। ये सब वर्किंग भी आपको पता है, तो यहाँ तक ये इसका हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है जी, क्लास 9th ये हमारा 11th क्वेश्चन का पार्ट ए था जो हमने सॉल्व कर लिया था। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन हम इसको मुकम्मल कर लेंगे पार्ट बी में। तो पार्ट बी में भी सेट ए बी सी वही हैं जो हमने पार्ट ए में देख लिए थे, अच्छी तरह से समझ लिए थे। ये दोबारा मैंने मेंशन कर दिए हैं, सेट ए बी सी, तो ये ऊपर लिखे हुए हैं। अब सिर्फ सिंपल सा काम ये है कि जो स्टेटमेंट ऊपर बनी है उसके मुताबिक सॉल्व करना है। और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो शायद हमने ऊपर फाइंड आउट किया होगा। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये देखें पार्ट नंबर ए में 11 में। तो यहाँ मैंने दोबारा भी उसको सॉल्व कर दिया, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी का फार्मूला लगा है, दोनों की वैल्यूज़ पुट करके बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 से लेकर 100 तक है। और इसके बाद फिर सी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लगाया यू माइनस सी और दोनों की वैल्यूज़ पुट करके, तो उसका भी आंसर आ गया। फिर ऊपर स्टेटमेंट में क्या नज़र आ रहा है जहाँ पर ये लिखा हुआ है बी पार्ट है, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे जैसे ऊपर स्टेटमेंट लिखा है वो वही काम आपने करते जाना है, यानी कि सबका इंटरसेक्शन ही है। बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन वो हमने फाइंड आउट किया है जहाँ पर लिखा नाउ। देखें दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं और इंटरसेक्शन में कौन से नंबर लिखते हैं जो सेम हो, वो लिखकर हमने यहाँ पर 50 से लेकर 89 तक एलिमेंट लिख दिए हैं। उसके बाद ब्रैकेट से बाहर आते हैं तो सेट ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए सेट की वैल्यू पुट करेंगे, ये ए सेट की वैल्यू, ठीक है, 50 टू 89। और दूसरी तरफ जो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है वो भी सेम यही है, तो उसकी वैल्यू पुट की तो इंटरसेक्शन में दोनों यही आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे बाहर जो ब्रैकेट के लिखा हुआ है एन, उसका क्या मतलब होगा? एन मीन नंबर्स यानी तादाद। ठीक है, कि इसमें टोटल जो थे वो एम्प्लॉयज़ कितने थे। ठीक है, वो हमने देखने कि कितने एम्प्लॉयज़ होंगे। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये यही आंसर आया। तो आप काउंट कर सकते हैं 50 टू 89, ये 40 एलिमेंट बन जाते हैं। तो ये हमारा आंसर है इसका 40 एलिमेंट्स, यानी कि पार्ट बी में हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो थे फाइंड आउट करने थे। तो ये इस तरह से दोनों ए और बी पार्ट्स हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ भी आ गए होंगे और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, नीट नीट अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, ताकि ये आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाए